चुनाव आयोग से मिले, अपनी बातों को रखें। ये किसने मना कर दिया है? अनर्गल बात बोल के लोगों को उलझाना चाहते हैं। कर लो भाई, जो पूर्ण निरीक्षण करना है कर लो, जो जितना निरीक्षण करना है कर लो। जंगल राज अब कहाँ है? जंगल राज पहले था ना। मैं भी अपने एक यादव हूँ, मैं बता रहा हूँ। मुझे भी पूरा बिहार का नॉलेज है। दिखा दिए तेजस्वी, इतने ज्यादा मुसलमान जो है गांधी मैदान में। किराए का था, ओबीसी का था, सब मिक्स कर करके वहाँ बनाया गया था उस सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले सत्ता पक्ष में बैठी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ एक नया सा प्रक्रिया शुरू हुआ है, जो कि बिहार में 2003 के बाद अब पहली बार 22 वर्षों बाद पुनरीक्षण किया जा रहा है। बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से बच्चा राय जी। सर, पहला सवाल है कि विपक्ष इस पर तंज कस रही है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो इन लोगों को तरह तरह के नमूने याद आते हैं। जितने नमूने याद आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम कहना चाहते हैं कि चुनाव में ये चाहते हैं कि हमारा बैकवर्ड का खंभा मजबूत रहे। तो बैकवर्ड तो ऑलरेडी बीजेपी में समा गया है, समाहित है। अब इनके चिल्लाने न चिल्लाने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तेजस्वी यादव लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं ये पुनरीक्षण को लेकर। और कोई काम भी बच गया है क्या? अब तो जान गए हैं कि अब हमको कुछ होना नहीं है, तो इसी से कम कहू करके जनता को बरगला दे, या बरगला करके कुछ ऐसा करें जो कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए और आ जाए हमारे साथ। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, समझे कि नहीं? कि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो तो सब लोगों को पता है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव एक चीज और बोले कि हम लोग चुनाव आयोग से मिलने के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के साथ उनका गठन है। चुनाव आयोग से मिले, चुनाव आयोग से मिले, अपनी बातों को रखें। ये किसने मना कर दिया है? तो किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन आयोग से मिलने के लिए परमिशन उनको क्यों चाहिए? समय आएगा, समझे कि नहीं? तो अपना जब चाहे मिले, कोई रोका थोड़ी है उनको। मिलने की आजादी है, मिले। कह रहे हैं कि इस बार चुनाव है तो कई लोगों को इस बार जो बिहार से पलायन सबसे ज्यादा हुआ है, वो सारे लोगों का लिस्ट नाम से कट जाएगा। यही तो भाजपा की सरकार चाहती है। कुछ नहीं है, वो अनर्गल बात बोल के लोगों को उलझाना चाहते हैं, जिससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। जितना बोलना है बोले है। बीजेपी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा मतों से जीतेगी बिहार में, और नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करेगी। नेता प्रतिपक्ष एक और सवाल कर रहे हैं कि 22 वर्षों बाद इनको अचानक याद आता है बिहार में चुनाव आयोग के साथ कि इनको पुनरीक्षण करना है, और उसके साथ ये भी कहते हैं कि ये भी याद आता है कि अब सिर्फ 1 महीने के अंदर करना है, क्योंकि जब 2003 में हुआ था तो 2 साल का वक्त लगा था। कर लो भाई, जो पूर्ण निरीक्षण करना है कर लो, जो जितना निरीक्षण करना है कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ना है, सबके लिए बीजेपी तैयार है। सबके लिए तैयार है। अच्छा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है। कल राजनाथ सिंह जब आए तो कहे कि 223 सीटों पे हमारी, 225 सीटों पे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या? इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो शीर्ष नेताओं का भाषण है, बात है, उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं अपने सीमा में रहना चाहता हूँ। आरजेडी की एमएलसी है एक उर्मिला ठाकुर, उन्होंने कहा है कि वो लालू यादव का मंदिर बनाएगी। लालू प्रसाद यादव भगवान शिव है, उनसे उनकी तुलना की। हाँ, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले लालू जी की जब राज था, तो एक दानापुर के मुखिया थे रामफली राय। आप लोग बच्चा है, आप लोगों को जानकारी नहीं है। वो भी भगवान कृष्ण बनाए थे। गांधी मैदान में कल होकर के लालू प्रसाद यादव का पैर टूट गया। तो ऐसा कोई काम न करें कि लालू प्रसाद यादव जी के मन श्राप लग जाए। उनका ही श्राप लग जाए? लग ही जाएगा। आप भगवान अपने को कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री कुछ भी बोल दीजिए, विष्णु बोल दीजिए, ये कोई मतलब है? आपको जो बोलने वाला हो तो बेवकूफ बना रहा है। आप भगवान थोड़ी हो सकते हैं। भगवान किसे कहते हैं? गॉड का दर्जा दे रहे हैं। अरे आप अच्छा इंसान कहलाने लायक नहीं, आप भगवान की तो बात छोड़ दीजिए। विपक्ष सर, आखिरी सवाल है। विपक्ष बार बार अपराधी की इकाई को गिना रही है, कह रही है कि बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये महाजंगल राज है। जंगल राज अब कहाँ है? जंगल राज पहले था ना। जंगल राज जो 20 साल तक रहा, ये दोनों प्राणी जो थे बिहार को, झारखंड बिहार जब था,
तो लूट लूट के बक्सा को भरे हैं और वही बक्सा जो है अब धीरे धीरे खर्च कर रहे हैं और चुनाव पर सारा खर्च कर रहे हैं। इनके पास अपना क्या है भाई? अपना इनका विरासत में क्या मिला है? कुछ था थोड़ी। ये तो पब्लिक का माल है, लूट के रखे हुए हैं। पब्लिक के लूटे हुए माल को खर्च कर रहे हैं और इनका जो अभी हालत है, हम नहीं समझते हैं किसी पॉलिटिशियन का हालत होगा। इसी सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को 35% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और भाजपा में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका स्तर पूरा नीचे तक गिरा हुआ है उसी सर्वे में। तो इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं वो सारी बनावटी बातें हैं और ये सब चुनाव के टाइम में बात उखड़ता रही है, ऐसे है वो ऐसे है, ये फालतू की टिप्पणी है। इस टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा? तो बन जाए, रोके हुए क्या है? बन जाए। अगर बनना होता तो ये बन जाते। ये मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा। मैं भी अपने एक यादव हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पूरा बिहार का नॉलेज है। इस सीएम तो बिहार के नहीं बनेगा। अच्छा, आपने कहा अभी कि आप भी एक यादव है, तो उस पर एक आखिरी सवाल होगा। लालू यादव कहते हैं कि यादव और मुस्लिम का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ लालू यादव होता है। इस पर यादव होगा आप लोग? तो क्या मुस्लिम मेरे साथ नहीं है क्या? आप वोट में तो दिखा दिए तेजस्वी, इतने ज्यादा मुसलमान जो है गांधी मैदान में। किराए का था, ओबीसी का था, सब मिक्स कर करके वहाँ बनाया गया था। वो सब परपंच बनाया गया है इसलिए कि हम दिखावें कि मुस्लिम हमारे साथ है। वही मुस्लिम उनके साथ है जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको प्रॉफिट हो रही है। जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो गरीब है, समझो उनको क्या मतलब है वक्फ बोर्ड से? भाई आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आप लूट रहे हो, आम मुस्लिम को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में सरिया कानून उस वक्त लाने की बात कही गई जब वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सरिया कानून यहाँ चाहे कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, जो भी है, सबने एक उलझी हुई शब्द है जिसमें सारे लोग उलझे हुए हैं। हमदम लोगों को जो सब है, जो कमाने धमाने, उनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, बीते दिनों राजनाथ सिंह भी आए हुए थे। कहीं ना कहीं और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है ये चुनाव। इस बार देखना होगा कि चुनाव आयोग का जो ये प्रक्रिया है, यानी पुनरीक्षण की, इस पर जो विपक्ष बार बार तंज कस रही है कि जब चुनाव आता है तो इन्हें हर प्रक्रिया याद आती है। क्या कुछ होता है इसमें, ये तो वक्त बताएगा। जनता किसे सत्ता पर बैठाना पसंद करेगी। आपको क्या लगता है? अभी हमसे साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।